वासेपुर में पिछले दिनों बीजेपी की प्रताड़ना से पीड़ित जीशान के परिजनों से जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने मुलाकात की। बता दें कि जीशान वही शख्स है जिससे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पहले पीटा था, फिर उठक बैठक करवाई थी और फिर उसे थूक भी चटवाया था। इस दौरान उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मीडिया से बातचीत के दौरान इरफान अंसारी ने बीजेपी नेताओं पर जमकर निशाना साधा और थूक चटाने के मामले में सांसद और विधायक पर मामला दर्ज करने के साथ साथ सभी आरोपियों पर कार्रवाई करने की भी मांग की है। जी बड़ी खबर अपने आप में, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल थे। उन्होंने एक शख्स की पिटाई की थी और साथ ही साथ उससे थूक भी चटवाया था, उठक बैठक भी कराई थी सरेराह। और इसी मामले में अब जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी पीड़ित शख्स से मिलने के लिए पहुंचे और मांग की सरकार से कि सभी दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और भाजपा मॉब लिंचिंग को अपना बहुत बड़ा हथियार मान के चल रही थी, जिसका उदाहरण इन्होंने पेश कर दिया। लेकिन मैं तमाम उन भाजपाइयों से कहना चाहता हूं जिसने इस घटना को अंजाम दिया, बेल तो उनका नहीं होगा, आजीवन भर इसको हम जेल में छुड़वाएंगे। एक्ट बना है, एक्ट के सबसे पहले अगर कोई भागीदारी होगा यही लोग होगा। कंप्रोमाइज कराने के लिए गया था मैं, आज पीड़ित परिवार के मिलने के लिए गया था। डरा धमका रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है क्या? मैं गया, मैंने अभी जा रहा हूँ एसपी के पास, डीसी से भी बात करूंगा। किसी कीमत पर जो लोग वहां हैं, सांसद पे भी केस हो, विधायक पे भी केस हो और इनकी भी अरेस्टिंग होनी चाहिए। और अंसारी ने मुलाकात की है पीड़ित शख्स से और उन्होंने मांग की है कि सभी जो लोग वहां मौजूद थे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अब हम इस पूरे मामले को लेकर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अरुण का, जो हमारे साथ सीधा जुड़े। अरुण, निश्चित तौर पर ये मामला यूं ही थमता नहीं दिख रहा है, पुलिस की ओर से हालांकि कार्रवाई हो रही है और लेकिन अब जिस तरीके से विधायक जहां पर पहुंचे हैं इरफान अंसारी, उसके बाद ऐसा लगता है कि अब ये मामला काफी हाई प्रोफाइल बनता जा रहा सीधे सीधे। और ये जो आग लगी है या बीजेपी की ओर से जो आग लगाई गई उनके कार्यकर्ताओं की ओर से, थमने वाली नहीं है, बुझने वाली नहीं है। निश्चित रूप से पंकज के ये माना जा रहा था 2 दिन आगे जिस तरह बीजेपी के एक जो सद्भावना मौन धरना के दरमियान जिस तरह की घटना हुई, जिसमें एक अल्पसंख्यक युवक की पिटाई कर दी गई एकदम सरे आम बीच बाजार में लोगों के सामने, और न सिर्फ पिटाई की गई बल्कि उसे थूक कर चटवाया गया, जय श्री राम के नारे लगवाए गए और उनके बाद उसको वहां से जाने दिया गया। ये सभी मान रहे थे कि ये इसका असर जल्द ही कोयलांचल में राजनीतिक जो तापमान है उस पर पड़ेगा और वो अब देखने को स्टार्ट हो गया है। आज ही जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी यहाँ पर पहुँचे और अपने समर्थकों के साथ सीधे पीड़ित शख्स जो जिसान जिसका नाम बताया जाता है उसके वासेपुर स्थित शमशेर नगर उसके आवास पे गए, उससे मिले, उसके परिजनों को ढांढस बधाई कि और यह भी कहा कि वो सरकार उसके साथ है और जो भी इसमें आरोपी हैं उसे किसी कीमत पर पहले तो पुलिस के द्वारा जेल भेजने का काम किया जाएगा। इसके लिए पुलिस से भी मिला जाएगा कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और उसके बाद उन पर सरकार से मांग करते हुए जो मॉब लिंचिंग का एक्ट जो अभी नया लागू हुआ है, अभी वो जो विधि विभाग के पास गया हुआ है, इस पर उसके तहत उस मामले में इसको कन्वर्ट किया जाए। तो ये इससे एक तरह से कह सकते हैं जो राजनीतिक तापमान जो है वो थोड़ा सा जरूर चढ़ गया कोयलांचल का। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये बीजेपी का यही चरित्र रहा है, मॉब लिंचिंग के को वो अब तक वो अपना शस्त्र बनाते रखते थे और जिसका लाभ लेते रहते थे, लेकिन अब यहाँ पर कि हेमंत सोरेन की सरकार है तो इसलिए कतई इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसमें जो भी दोषी जिस तरीके से ये मामला सामने आया था उसके बाद मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए थे कि कार्रवाई हो,
लेकिन बीजेपी की ओर से पुलिस तो अपना काम कर रही है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन क्या बीजेपी जिला इकाई की ओर से क्या उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने बीजेपी को शर्मिंदा किया कहीं ना कहीं इस कृत्य से, लोकतंत्र पर प्रहार किया कहीं ना कहीं, क्या कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या किसी तरह की कोई जानकारी क्या बीजेपी की ओर से उन कार्यकर्ताओं पर? दुर्भाग्य की बात यही है पंकज कि अभी तक बीजेपी की ओर से अभी जो भी इस प्रकरण में शामिल जितने भी कार्यकर्ता थे उनके ऊपर किसी तरह का अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं किया गया, क्योंकि उस धरने में खुद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह थे, विधायक राज सिन्हा थे। थोड़ी देर मतलब घटना के बाद वहाँ पर सांसद पीएन सिंह भी पहुँचे और तमाम वरीय पदाधिकारी थे। तो वैसी स्थिति में कोई भी ये समझ सकता था, उनका तो वो तो पहले दिन से ये प्ली दे रहे थे कि वो जो पागल था वो आया और उनके नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को गंदी गंदी गालियां देने लगा। तो कार्यकर्ता जो है वो अपने क्रोध को वश में नहीं रख सके और उसके साथ मार पिटाई कर दी। तो उनके खिलाफ तो किसी तरह की अभी तक कोई कार्रवाई करने के संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन ये तय है कि पुलिस ने उन सभी जो आरोपी हैं, जितने 6 लोगों को नामजद बनाया गया था, जिसमें 2 की गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, शेष 4 की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ कर रखी है। उनके घरों तक लगातार पुलिस जा रही है और उसके परिजनों को ये सचेत किया जा रहा है कि जल्द से जल्द उनको आत्मसमर्पण कराएं या पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा उन्हें और बुरे परिणाम की भुगतना पड़ेगी। और ऐसा लोग समझ भी रहे हैं, क्योंकि सीधे सरकार और सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब इस मामले को मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो ऐसा ये तय माना जा रहा है कि उन बीजेपी के उन कल्पित कार्यकर्ताओं पे, दोषी कार्यकर्ताओं पे कार्रवाई निश्चित रूप से होगी और कड़ी कार्रवाई होगी। जी अरुण, क्या और कुछ और लोगों की पहचान हो पाई है? क्योंकि पुलिस सीसीटीवी और तमाम वीडियो फुटेज के आधार पर लोगों की पहचान कर रही है, तो क्या कुछ और नई पहचान हो पाई है? देखिए, उसमें तमाम पहलुओं को बीजेपी के पुलिस देख रही है और अभी तक जो उसमें 6 ऐसे कार्यकर्ता आए थे सामने जो डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व देखे गए थे, उन 6 को खिलाफ अभी मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 2 तो गिरफ्तार हो गई है, 4 अन्य और बाकी हैं। उसके बाद उन चारों के आने के बाद पुलिस उसके बाद दूसरे एंगल से भी देखेगी और उसको अगर कोई उसमें उकसाने वाला मिलेगा, जो एक तो सीधे हाथ चलाने वाला हो गया, दूसरा अगर कोई उकसाने वाला मिलता है तो उसके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस ने इस बात के संकेत दे रखे हैं। तो समझ सकते हैं जो इसमें दोषी होंगे, पुलिस को उनका कोप का, सरकार के कोप का उनको भाजन बनना ही पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया अरुण, आप जुड़े हमारे साथ, पूरी जानकारी दी, बताएंगे किस तरीके से इस मामले को लेकर अब पुलिस से तो रेस है ही, इसके साथ साथ अब इसको लेकर जो है तापमान कोयलांचल का वो भी बढ़ गया है, क्योंकि अब इरफान अंसारी भी यहाँ जा पहुंचे और दूसरी ओर बीजेपी की ओर से अपने उन कार्यकर्ताओं पर तथा कथित आरोपी कार्यकर्ताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।